नमस्कार। आप देख रहे हैं माया खबरों की। कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड से सहकारिता क्षेत्र के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। बैंक के प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में संचालक मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बैंक की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। बजट को मंजूरी। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। कृषि ऋण 12 किसानों के लिए कुल 30.15 लाख रुपए के नए कृषि ऋण मंजूर किए गए हैं। साथ ही 9 नए सदस्यों को बैंक से जोड़ा गया है। ब्याज राहत योजना। मुख्यमंत्री विशेष एकमुश्त समझौता योजना 2026 से 27 फीट को लागू करने का निर्णय लिया गया है। बैंक सचिव ऋतु सप्रा ने बताया कि पिछली ब्याज राहत योजना के तहत 395 किसानों को 10.25 करोड़ रुपए की बड़ी राहत मिली है। वहीं बैंक ने 4.62 करोड़ रुपए की नकद वसूली के साथ कुल 14.87 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। इसके शानदार नतीजे यह रहे कि 31 मार्च 2026 तक बैंक को 68.33 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। और सबसे बड़ी कामयाबी यह रही कि बैंक के एनपीए में 26.62% की भारी कमी दर्ज की गई है। इस बैठक में उप रजिस्ट्रार राजेश कुमार मीणा और उपाध्यक्ष भंवर सिंह हाड़ा सहित बैंक के सभी निदेशक और अधिकारी मौजूद रहे। 90 दिन में एक्ट के अकॉर्डिंग हम एक बार बोर्ड मीटिंग करते हैं। ये बोर्ड मीटिंग विशेष एक उद्देश्य बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी गई थी कि हमारे राजस्थान सरकार भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी ने और हमारे कॉर्पोरेटिव मंत्री जी गौतम कुमार जी दत्त ने जो एक 200 करोड़ की जो ओटीएस स्कीम सारे राजस्थान के भूमि विकास बैंकों को दी थी, उसमें हमारे कोटा बूंदी बैंक संभाग में पहले नंबर 1 पे वसूली हुई है। इसके बाद 25-30% जो केसेज रहे थे उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, हमने सहकारिता मंत्री जी को भी अवगत कराया और हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से भी हमने अवगत कराया कि कुछ किसान जो रहे हैं इसको ओटीएस स्कीम जो है 31 मार्च तक है, इसको बढ़ा करके 30 जून तक कर दी जाए तो बाकी जो किसान हैं उनको भी लाभ इसका मिल पाएगा। जिसके लिए आज जो है इसमें हमने बोर्ड की मीटिंग में अंगीकार किया कि उस डेट को इन्होंने बढ़ा करके 30 जून तक कर दिया और उस डेट को भी नहीं बढ़ाया। बाकी जो 5% से हमने जो उसके बाद किसानों को ऋण दिया था उसमें एक चीज बहुत सरकार ने किसानों के लिए एक तोहफा दिया कि जो किसान जिसने ऋण लिया 5 लाख का ऋण लिया और उसका जो 2 लाख 1.5 लाख ब्याज हुआ और उसकी डेथ होगी, अभी नया जो ऋण दिया उस किसान के लिए ओनली मूल जमा करा दे, नोटिस ले ले। दूसरी बात, जो किसान टाइम से जमा नहीं करा पा रहा है वो खाली जो है उसका अवधि पार अवधि उसका ब्याज जमा करके उसको राहत दिए कुछ परसेंटेज। इस प्रकार की जो है एक जो सरकार ने आज 30 जून तक की जो स्कीम दी, इसके लिए आज बोर्ड मीटिंग में निर्णय करके तय किया है। अब हमारे जो 5 तहसील है, बागन मंडी, सांगोद, इटावा, सुल्तानपुर और लाडपुरा, 5 तहसील में हमारे 24-25 केस ये बाकी बचे हैं। बाकी हमने सब जो अवधि पार अवधि वाले सॉल्व कर लिए। इसके लिए मैं हमारे बैंक के सचिव जो ऋतु सप्रा जी को और मेरे सारे धर्मवीर जी, खलील जी, सारे जो भी ब्रांच सेक्रेटरी सारे जो है वो इसमें हमारे संचालक मंडल के डायरेक्टर्स हैं, उनकी भी बहुत अच्छी भूमिका रही है अपने अपने क्षेत्र में सबको लोगों को समझाइश करके और जिस प्रकार से सोल्व किया है। जो आज बैंक जो घाटे में था 2023 में, आज हमारा कम से कम करोड़ों में प्रॉफिट में आ गया। अभी हमारी जो है प्रॉफिट में आने के बाद में ये 23-24 केस और डिस्पोजल होने के बाद में हमारी पूरी 100% हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में पहले नंबर वसूली हो कोटा भूमि विकास बैंक की और कोटा भूमि विकास बैंक प्रॉफिट में आए। अभी आज जो है महत्वपूर्ण बैठक के अंदर हमने जो 9-10 फाइलें भी स्वीकृत करी है हमने, जिसमें लोन भी हमने 30 लाख रुपए करीब का हमने लोन भी बांटा है। इसमें हमारे 14 करोड़ रुपए जो बैंक को ऋण माफी योजना का बैंक को मिला है, 14 करोड़ और 87 लाख रुपए की बैंक को आज जो है इन 30 लाख रुपए बांटने के बाद जो बैंक की छूट थी वो हमारे बैंक को प्राप्त हुई है। और बैंक का जो अभी चल रहा है स्थिति बहुत अच्छी लाभान्वित स्थिति चल रही है।
बोर्ड मीटिंग में आज हमारे सभी संचालक, हमारे डीआर साहब और राजेश जी मीणा, हमारे सेक्रेटरी रितु सिप्रा जी, हमारे ब्रांच से मैनेजर वगैरह, हमारे वाइस चेयरमैन उमर सिंह जी हाड़ा साहब, हमारे सारे संचालक बोर्ड के सारी उपस्थिति में हमने आज ये तय किया है कि हम बैंक में और ज़्यादा थोड़ा सहयोग करके और ये OTS की जो 25-30 केसेज रहे इनको भी हम सोल्व कर देंगे, तो आगे हमारा राजस्थान में नंबर 1 का भूमि विकास बैंक नंबर 1 पे आ जाएगा।